दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर नामों की चर्चा जारी है, क्योंकि जो नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह दे रहे हैं उसको आरएसएस पसंद नहीं कर रहा। जो आरएसएस नाम भेज रहा है उसे मोदी शाह पसंद नहीं कर रहे। इस खींचतान के बीच अब आरएसएस ने फिर से एक ऐसे नाम पर हामी भरी है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गले नहीं उतर रहा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें 240 के आई। मोदी शाह के अच्छे दिन खत्म हो गए और आज की तारीख में आलम यह है कि अब बीजेपी में ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को चैलेंज मिलने लगा है। जब अपनी ताकत के बल पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह मनमानी कर रहे थे तो कुछ ही लोग थे जो इशारों में नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे। ऐसे में एक नाम कॉमन था और वो नाम वसुंधरा राजे है, लेकिन अब यही नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए चैलेंज बन गया है। जी हाँ, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान जारी है। जो नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भेजते हैं उसे मोहन भागवत रिजेक्ट कर देते हैं और जो नाम मोहन भागवत भेजते हैं उसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह रिजेक्ट कर देते हैं। अब ऐसे में इसी रस्साकसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में पिछले महीने से बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा काफ़ी तेज हो गई है और ये सारी बातें मीडिया में सूत्रों के हवाले से चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने इसे कन्फर्म नहीं किया है। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर बात तरीके से लिखकर लोग फैला देते हैं। ऐसे में ही अब आरएसएस की बैठक हुई जहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दूत बनकर जेपी नड्डा गए थे और वहाँ पर मोदी के द्वारा भेजे नाम पर चर्चा हुई जिसे आरएसएस ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर किसी तरह जेपी नड्डा ये बात आरएसएस को समझाने में कामयाब रहे कि इस वक्त अध्यक्ष का नाम अनाउंस करने में 2 राज्यों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जिस नाम को लेकर जेपी नड्डा दिल्ली आए उस शख्स का नाम था संजय जोशी। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा जीत जाएगी तो जोशी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन अगर बीजेपी हरियाणा में हार जाएगी तो संजय जोशी ही अध्यक्ष बनेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि संजय जोशी मोदी के जानी दुश्मन हैं। लेकिन अभी फिर खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है कि मोदी शाह ने इस नाम को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद आरएसएस ने नया नाम भेजा जो मोदी शाह के फिर से पसीने छुड़ा रहे हैं। और इस बात को पत्रकार केपी मलिक ने कुछ अजीबोगरीब ढंग से पेश किया है। केपी मलिक ने केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बात को डिफाइन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिन मंथन हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी लंबी चौड़ी चर्चाएं हुई। दरअसल संघ चाहता है कि इसी बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संदेशवाहक बने कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और झारखंड दोनों जगह चुनाव जीत रही है। लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नाम की घोषणा चुनाव के परिणाम तक रोक दी। लंबे मंथन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि हरियाणा के चुनाव परिणाम आने तक रुकना चाहिए, लेकिन अब फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर केपी मलिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी बात लिखते हैं और वो भी सबूत के साथ। केपी मलिक कहते हैं, आसमान से गिरे खजूर पलट के संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के नाम पर अड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। दोस्तों, लिहाजा उन्होंने संघ से शिवराज सिंह चौहान के नाम पर विचार करने की गुहार लगाई। संघ ने उनकी सलाह को ठुकराते हुए संजय जोशी के स्थान पर बड़ा रिचार्ज वसुंधरा राजे के नाम को आगे बढ़ा दिया। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों, इससे अब आप समझ सकते हैं कि इस बार मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उसी का नतीजा है कि अब आरएसएस नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबक सिखाने के लिए उन्हीं नामों को अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ा रही है जो नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं, जैसे संजय जोशी, वसुंधरा राजे
और मोदी शाह के सुझाव नाम जैसे कि शिवराज फडणवीस या विनोद तावरे, लेकिन मोहन भागवत मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये कहा जा रहा है कि आरएसएस ने फुल एंड फाइनल कह दिया है कि ये नाम ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है और कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मुश्किलें दूर करते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खास रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी मन में जो भी राय हो, आपकी जो भी सवाल हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।